पिछले कुछ दिनों से राम की पत्नी छाया की तबीयत बहुत ज्यादा ही खराब है। कई वैद्यों से इलाज करवाने के बाद भी उसे कुछ आराम नहीं मिला और छाया का पति राम गांव के जमींदार के घर पर काम करता था, जिस वजह से वह अपने घर कुछ दिनों के बाद आया करता। राम ने अपनी बीमार पत्नी को अपने बड़े भाई ओम और ओम की पत्नी कावेरी के भरोसे छोड़ रखा था। फिर एक दिन छाया की बहुत ज्यादा ही तबीयत खराब होने लगी। यह सब देखकर कावेरी ने एक दिन गुस्से में बोला, अब तो मैं यह कलमुही से तंग आ चुकी हूँ। पता नहीं कब यह चुड़ैल से मेरा पीछा छूटेगा। उसके पति ओम ने पूछा, क्या हुआ भाग्यवान, तुम इतना गुस्सा क्यों कर रही हो, क्या बात है? कावेरी ने बोला, क्या बात है, अरे तुम्हें दिखाई नहीं देता, मुझे इसकी नौकरानी बनाकर रखा है। तुम तुम्हारे भाई से कुछ कहते क्यों नहीं? अरे हम क्या उसके नौकर हैं जो उसकी पत्नी की देखभाल करें? ओम ने कहा, अरे भाग्यवान, यह तुम क्या कह रही हो? वह बेचारा जमींदार के घर पर दिन रात काम करता है, जिस वजह से वह घर कभी कभी आ पाता है। तो हमारा कर्तव्य है उसकी पत्नी की देखभाल करना। वो बेचारी कितनी बीमार है। कावेरी ने गुस्से में बोला, बेचारी, तुम्हें कुछ ज्यादा ही दया नहीं आ रही? या तो आज मैं इस घर में रहूंगी या वो कलमुही रहेगी। मैं अभी जाकर उसे घर से निकाल देती हूँ। ओम ने उसे रोकते हुए कहा, मगर भाग्यवान, यह तुम सही नहीं कह रही हो। कावेरी ने कहा, अगर अब तुम्हारे मुंह से एक भी शब्द निकला तो मैं यह घर छोड़कर हमेशा के लिए चली जाऊंगी। फिर वह छाया के पास जाती है और कहती है, अरे ओ छाया, चलो उठो, यहाँ से जाओ। छाया जो लेटी हुई थी उठते हुए पूछती है, क्या हुआ दीदी, और मैं कहाँ जाऊं? कावेरी कहती है, अभी तुरंत ही हमारे घर से निकल जा। अब हमारे घर में तू नहीं रहेगी। तुझ जैसे चुड़ैल को अब मैं नहीं रख सकती। छाया रोती हुई बोली, घर से निकाल दोगी तो मेरा क्या होगा दीदी? दीदी, मेरे तो माँ बाप भी नहीं है इस दुनिया में, मैं कहाँ जाऊंगी? कावेरी ने कहा, वो मुझे कुछ नहीं पता, तुझे बस मैंने इतना कहा है कि तू यहाँ से निकल जा, वरना मैं तुझे हाथ पकड़ कर बाहर निकाल दूंगी। छाया गिड़गिड़ाते हुए बोली, दया कीजिए दीदी, दया कीजिए। अगर आप मुझे घर से निकाल दोगी तो मैं मर जाऊंगी दीदी। कावेरी ने कठोरता से कहा, हर रोज बिस्तर पर मुर्दों की जैसी पड़ी रहती है, उससे बेहतर है कि तू मर ही जा। अब तू यहाँ से जाती है या तुझे धक्के मार के बाहर निकालूं? छाया ने बोला, दीदी आपके देवर को तो आ जाने दो, उनके आते ही हम दोनों यहाँ से चले जाएंगे। कावेरी ने बोला, देवर जी, उसने ही तो तुझे घर से निकालने को कहा है मुझसे। तेरे जाने के बाद वो दूसरी शादी करेगा। छाया ने आश्चर्य होकर पूछा, आपके देवर ने मुझे घर से निकालने को कहा है आपसे? कावेरी ने जवाब दिया, तो क्या मैं झूठ बोल रही हूँ? वो तुझसे थक चुका है, तेरा इलाज करवा करवा के थक चुका है। ये सब सुनने के बाद छाया ने उदास मन से कहा, जब उन्होंने ही ऐसा कहा है तो मुझे कोई जबरदस्ती घर से निकालने की जरूरत नहीं है, मैं खुद ही यहाँ से चली जाती हूँ। कावेरी ने फिर बोला, हाँ जा कलमोही, अब मेरे देवर का पीछा छोड़, वो बेचारा तुझसे परेशान हो गया है। इतना कहकर छाया घर छोड़कर चली जाती है। यह सब देखकर ओम अपनी पत्नी से कहता है, भाग्यवान, यह तुमने बहुत गलत किया है, और वो बेचारी कहाँ जाएगी? कावेरी ने बोला, अगर तुम्हें उस पर ज्यादा दया आ रही है तो तुम भी उसके साथ ही चले जाओ। और अब मेरी बात कान खोल कर सुनो, जब राम घर पर आएगा तो हमें यही कहना है उससे। इधर छाया एक नदी के किनारे पर रो ही रही होती है। वह रोती हुई खुद से कहती है, अब मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं? अब मेरी इस दुनिया में कोई नहीं है। पता नहीं अगले जन्म में मेरे ऐसे क्या बुरे कर्म थे
जो मुझे इस जन्म में इतना दुख मिल रहा है। पहले मुझे मेरे माता पिता इस दुनिया में अकेला छोड़ गए और अब मुझे मेरे पति ने भी घर से निकाल दिया। उन्हें भी मैं पसंद नहीं हूँ। इतने ही बीच में छाया का अचानक से पैर फिसल जाता है और वह नहर में गिर जाती है। वहीं पास के ही एक गांव में एक पंडित जी अपनी पत्नी के साथ रहते थे। एक दिन पंडित जी अपनी पत्नी से कहते हैं, अरे भाग्यवान, अब हमारे कैसे दिन आ गए हैं। अब हमें पूजा पाठ के लिए कोई नहीं बुलाता है। घर में आज अन्न का एक दाना तक नहीं है और सुबह से हमारे पेट में कुछ गया नहीं है। उनकी पत्नी कहती है, आज का तो जैसे तैसे चल जाएगा, मगर कल क्या होगा, यह तो मेरी समझ के बाहर है। पंडित जी कहने लगे, अब तो मुझे लगता है कि मुझे घर घर जाकर ही मांगनी पड़ेगी। इतने में उनकी पत्नी कहती है, यह दिन देखने से पहले अच्छा है कि मैं मर जाऊं। पंडित जी उन्हें समझाते हुए कहते हैं, भाग्यवान, मरना किसी चीज का हल नहीं होता। जो हमारी किस्मत में लिखा है वह तो हमें भोगना ही होगा। मुझे लगता है कि मेरी किस्मत में घर घर जाकर भीख मांगना ही लिखा होगा। उसके बाद पत्नी कहती है, ठीक है, आज घर में एक बूंद भी पानी नहीं है, मैं जरा नदी से पानी भर कर लाती हूँ। और जैसे ही ब्राह्मणी नदी के किनारे पर पहुँचती है तो उसे छाया घायल अवस्था में दिखाई देती है, जिसे देख ब्राह्मणी जोर से चिल्लाती है, अरे सुनिए जी, जरा जल्दी से यहाँ आकर देखिए। अरे देखिए ना, यह कौन है। पंडित जी जो ध्यान लगाए बैठे थे, अपनी पत्नी की आवाज सुनकर बोले, यह तो भाग्यवान की आवाज है। वह मुझे क्यों पुकार रही है? क्या वह किसी मुसीबत में तो नहीं है? फिर वे ब्राह्मणी के पास तुरंत आ जाते हैं और पूछते हैं, क्या हुआ भाग्यवान, इतने जोर जोर से क्यों चिल्ला रही हो? उनकी पत्नी बताती है, अरे देखो, जैसे ही यहाँ मैं पानी भरने आई तो मैंने ये लड़की को यहाँ घायल अवस्था में देखा। इस पर साधु महाराज कहते हैं, अरे यह औरत यहाँ कैसे आई? मुझे लगता है भाग्यवान, यह औरत जरूर इस नदी में बहकर आई है। उनकी पत्नी बोलती है, मगर अब हम क्या करें? इस पूरे जंगल में केवल हम अकेले ही रहते हैं। अगर कोई और होता तो हम उससे मदद मांग लेते। साधु महाराज बोलने लगे, भाग्यवान, अभी यह सब बातें करने का समय नहीं है। इस लड़की की हालत बहुत खराब लगती है, तो पहले हम इसे अपने घर पर लेकर चलते हैं। इतना कहकर साधु महाराज छाया को उनके घर ले जाते हैं और छाया के सर पर कुछ जड़ी बूटियां लगाते हैं। इसके बाद वे अपनी पत्नी से कहते हैं, भाग्यवान, मैंने इसकी सर पर चोट पर कुछ जड़ी बूटी लगा दी है। इसे थोड़ी देर बाद होश आ जाएगा। तभी पत्नी कहती है, अरे सुनते हो, जब इसे होश आ जाएगा तो हम इसे खिलाएंगे क्या? हमारे घर में तो एक अन्न का दाना तक नहीं है। साधु महाराज कहते हैं, अरे भाग्यवान, तुम उसकी चिंता बिल्कुल मत करो। मैं अभी पड़ोसी गांव में जाकर भिक्षा मांग कर आता हूँ। जब तक तुम इस लड़की का ख्याल रखना। इतना कहकर साधु बाबा भिक्षा मांगने के लिए चले जाते हैं। अगले दिन ही सुबह छाया को अचानक से होश आ जाता है। होश में आते ही छाया खुद को अनजान जगह पर पाते हुए कहने लगती है, मैं ये कहाँ हूँ और आप कौन हो? तभी पत्नी जोर से चिल्लाते हुए अपने पति को बुलाती है और कहती है, अरे सुनते हो, देखिए इसे होश आ गया है। साधु महाराज तुरंत आते हैं और छाया से पूछते हैं, अरे बेटी, अब तुम ठीक हो ना? अब तुम्हें आराम तो है? छाया को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है और वे लोग कौन थे। वो उनसे पूछती है, मुझे क्या हुआ था? मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। फिर साधु महाराज छाया से बताते हैं, अरे नहीं बेटी, आज से 2 दिन पहले तुम हमें नहर के किनारे पर घायल अवस्था में मिली थी। तुम्हारे सर पर बहुत गहरी चोट लगी थी।
साधु महाराज और ब्राह्मणी जो कुछ कह रहे थे, छाया को वो सब कुछ समझ नहीं आ रहा था, क्योंकि छाया के सिर पर चोट आने के कारण उसकी याददाश्त जा चुकी थी। उसे कुछ भी याद नहीं था। ब्राह्मणी ने छाया से पूछा, क्या बेटी, तुम कहाँ पर रहती हो और तुम्हारा यह हाल कैसे हुआ? छाया ने कहा, तुम दोनों क्या कह रहे हो? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। छाया की बातें सुनकर साधु महाराज अपनी पत्नी से बोले, भाग्यवान, मुझे लगता है कि इस लड़की के सर पर चोट आने के कारण इसकी याददाश्त जा चुकी है, इसे कुछ याद नहीं है। उनकी पत्नी कहती है, मगर अब हम क्या कर सकते हैं? हम तो बुरी तरह से फंस चुके हैं। साधु महाराज कहते हैं, तुमने सही कहा भाग्यवान, और हम इस हालत में इसे कहीं छोड़ भी नहीं सकते। इसे कुछ याद नहीं है। अब तो जब तक इसकी याददाश्त वापस नहीं आ जाती, इसकी देखरेख करनी होगी। पत्नी कहती है, भाग्यवान, मगर हम इसकी देखरेख कैसे कर पाएंगे? यहाँ तो अपने खुद के ही खाने का ठिकाना नहीं रहता। साधु महाराज बोलते हैं, भाग्यवान, तुम इसकी चिंता मत करो, मैं और ज्यादा गांव में जाकर भिक्षा मांग कर लाता हूँ। तभी छाया बोल उठती है, माँ और पिताजी, तुम दोनों आपस में क्या बात कर रहे हो? छाया की याददाश्त जाने से वो साधु महाराज को और उनकी पत्नी को अपनी माँ बाप समझने लगती है। यह सुनकर साधु महाराज कहते हैं, कुछ नहीं बेटी, और अपनी पत्नी से कहते हैं, हमारी बेटी के लिए अंदर से कुछ खाने के लिए लेकर आओ। इसी तरह छाया साधु महाराज की कुटिया में रहने लगी। और कुछ दिनों बाद राम जब घर आया तो उसने आवाज लगाया, भाग्यवान, ओ भाग्यवान, भाग्यवान। अरे भाभी, छाया कहीं दिखाई नहीं दे रही है, अब उसकी तबीयत में आराम तो है ना? उसकी भाभी कहती है, अब मैं तुम्हें क्या बताऊं देवर जी, जिस रात तुम जमींदार के घर पर काम करने के लिए गए थे, उसी रात वो कलमोही घर छोड़कर भाग गई। राम को बहुत बड़ा धक्का लगता है। वह कहता है, क्या घर छोड़कर भाग गई? तभी राम की भाभी उसे दिलासा दिलाते हुए कहती है, चिंता मत करो देवर जी, बिल्कुल चिंता मत करो। वह नालायक औरत थी, अच्छा है वो छोड़कर भाग गई। मैं तुम्हारी जल्दी से दूसरी शादी करवाऊंगी। इसी तरह धीरे धीरे समय बीतता जाता है और छाया साधु महाराज और ब्राह्मणी को अपने माता पिता समझकर उनके साथ हंसी खुशी रहने लगी। साधु महाराज सुबह से निकलकर गांव-गांव भटक कर भिक्षा लाते, जिससे वह तीनों अपना पेट भरते। फिर एक दिन सुबह साधु महाराज अचानक से बोल उठते हैं, भाग्यवान, कल रात से ही मुझे तेज बुखार आ रहा है, हाथ पैरों में बिल्कुल भी शक्ति नहीं बची है। भाग्यवान, आज घर में कुछ खाने लायक है या नहीं, क्योंकि आज मुझमें बिल्कुल भी शक्ति नहीं है भिक्षा मांगने की। तभी उनकी पत्नी कहती है, नहीं, आज घर में कुछ भी नहीं है, जो कुछ भी था वह सब खत्म हो गया है, और ऐसे में आज आप भिक्षा मांगने नहीं जाओगे तो फिर हम आज खाएंगे क्या? इतने ही बीच में छाया कहती है, पिताजी, आज मैं आपकी जगह भिक्षा मांगने चली जाती हूँ। साधु महाराज उसे मना करते हुए कहते हैं, अरे नहीं बेटी, नहीं, तू भिक्षा मांगेगी और मैं यहाँ आराम करूँगा, यह मुझे शोभा नहीं देता। छाया कहती है, अरे पिताजी, आज आपकी तबीयत खराब है, आज आप आराम करिए, आज मैं गांव जाकर भिक्षा मांग कर आती हूँ। तभी पत्नी कहती है, हमारी बेटी सही तो कह रही है, आज आपकी तबीयत खराब है तो आप आराम कीजिए, वो तो भिक्षा मांग कर आ जाएगी। छाया कहती है, पिताजी, माँ बिल्कुल सही कह रही है। साधु महाराज हामी भरते हुए कहते हैं, ठीक है बेटी, मगर तू दिन ढलने से पहले घर वापस आ जाना। छाया कहती है, ठीक है पिताजी। इतना कहकर छाया अपने घर से पड़ोस के गांव में भिक्षा मांगने के लिए निकल जाती है। वो घर घर जाकर भिक्षा मांगने लगती है और थोड़ी देर चलने के बाद उसे अपना खुद का घर दिखता है।
और वो वहां पर भी भिक्षा मांगने के लिए जाती है। वहां पहुंचकर वह कहती है, कोई है घर पर? थोड़ी सी भिक्षा दे दीजिए, कोई मेरी आवाज सुन पा रहा है? छाया की आवाज सुनकर कावेरी और राम घर से बाहर आते हैं और छाया को देखकर चौंक जाते हैं। राम कहने लगता है, अरे छाया, तुम यहाँ? मुझे पता था तुम मुझे कहीं छोड़कर नहीं जा सकती हो। तुम वापस आ गई। मैंने तुम्हें हर जगह ढूंढा मगर तुम मुझे कहीं नहीं मिली। राम की बात सुनकर छाया कहती है, तुम यह क्या कह रहे हो? और मेरा नाम छाया नहीं है। मैं केवल यहाँ भिक्षा मांगने के लिए आई हूँ। कावेरी छाया से पूछती है, अरे तुम कहाँ रहती हो और तुम्हारे पिताजी का क्या नाम है? छाया जवाब देती है, मैं गांव के पास वाले जंगल में रहती हूँ और मेरे पिताजी का नाम पंडित हरिश्चंद्र है। वो रोज भिक्षा मांगने यहाँ आया करते हैं, मगर आज उनकी तबीयत खराब हो रही है तो मैं यहाँ भिक्षा मांगने आई हूँ। इतना सुनने के बाद कावेरी अपने देवर राम से कहती है, क्या देवर जी, आप भी ना? आपको क्या लगा वो कलमोही छाया यहाँ आई है? यह केवल छाया की तरह दिखती है, यह छाया नहीं है। हमारे गांव के जंगल में एक पंडित है ना, यह उनकी बेटी है। और फिर छाया से कहती है, रुक, मैं अंदर से कुछ भिक्षा लेकर आती हूँ। कावेरी छाया के लिए भिक्षा लेकर आती है और छाया वहां से चली जाती है। राम को विश्वास नहीं होता और वो खुद से कहता है, मुझे यकीन नहीं हो रहा। वही चेहरा, वही आवाज, मैं अभी वहां जाकर देखता हूँ। छाया अपने घर जा ही रही होती है, तभी उसने रास्ते में एक बूढ़े बाबा नजर आते हैं। वे छाया से कहते हैं, अरे बेटी, मैंने 2 दिन से कुछ नहीं खाया है, कुछ खाने के लिए दे दो। अरे बेटी, मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है। छाया कहती है, क्या आपने 2 दिनों से कुछ भी नहीं खाया है बाबा? बाबा कहते हैं, हाँ बेटी, मैंने 2 दिनों से कुछ भी नहीं खाया है। छाया मन में सोचती है, आज मुझे वैसे भी भिक्षा बहुत कम मिली है और घर पर भी अन्न का एक दाना तक नहीं है। मैं एक काम करती हूँ, अपने हिस्से का भोजन मैं इन बूढ़े बाबा को दे देती हूँ। मैं आज भूखी रह लूंगी। और वो भोजन बाबा को दे देती है और कहती है, लो बाबा। बाबा कहते हैं, बहुत बहुत शुक्रिया बेटी, जो तुमने एक भूखे को भोजन दिया। छाया बोली, बाबा, इसमें शुक्रिया कहने की क्या बात है? यह तो मेरा कर्म है। इस पर बाबा कहते हैं, बेटी, मैं तुम्हारा व्यवहार देखकर बड़ा ही खुश हुआ। मैं भी तुम्हें कुछ भेंट देना चाहता हूँ। छाया उन्हें मना करते हुए कहती है, नहीं बाबा, मुझे कुछ नहीं चाहिए। बाबा उससे कहते हैं, अरे बेटी, जब कोई बड़ा भेंट दे रहा हो तो उसे खुशी खुशी स्वीकार करना चाहिए। और उसे एक घड़ा देते हुए कहते हैं, बेटी, ये लो घड़ा, ये घड़ा मैं तुम्हें देना चाहता हूँ। छाया पूछती है, बूढ़े बाबा, मैं इस घड़े का क्या करूँगी? और वैसे भी इस घड़े में है क्या? बूढ़े बाबा बताते हैं, अरे बेटी, यह कोई साधारण घड़ा नहीं है, यह एक जादुई घड़ा है। यह घड़ा मनुष्य के कर्मों के आधार पर उसे फल देता है। छाया को इन सब बातों पर विश्वास नहीं होता। वो कहती है, आप भी ना बूढ़े बाबा, कैसी बातें कर रहे हो? भला यह घड़ा मनुष्य के कर्मों के आधार पर फल कैसे दे सकता है? ठीक है, आप इतने प्यार से दे रहे हो मुझे, तो मैं रख ही लेती हूँ। ठीक है, अब मैं चलती हूँ। फिर इतना कहकर छाया वहां से अपने घर की ओर लौट आती है। तभी राम छाया को ढूंढते ढूंढते साधु महाराज के घर पहुंच जाता है और जोर जोर से आवाज लगाने लगता है, छाया, ओ छाया, छाया, क्या तुम मेरी आवाज सुन पा रही हो? राम की आवाज सुनकर साधु महाराज बाहर आ गए। उन्होंने राम से पूछा, क्या हुआ बेटा, तुम किसे छाया कहकर पुकार रहे हो?
तो राम कहता है, अरे अरे साधु महाराज, अभी कुछ समय पहले गांव में एक लड़की भिक्षा मांगने के लिए आई थी। मुझे लगता है वह मेरी पत्नी छाया है, मगर वो मुझे नहीं पहचान पा रही थी। और साधु महाराज, उसने कहा है कि वह आपकी बेटी है। साधु महाराज उससे पूछते हैं, क्या तुम उस बेटी के पति हो? राम कहता है, हाँ साधु महाराज, मगर वह मुझे क्यों नहीं पहचान पा रही थी? साधु महाराज बताते हैं, बेटा, उसकी याददाश्त जा चुकी है। राम आश्चर्यचकित होकर पूछता है, क्या याददाश्त जा चुकी है? यह आप क्या कह रहे हो साधु महाराज? साधु महाराज कहते हैं, मैं तुझे सब समझाता हूँ। साधु महाराज राम को एक एक करके सारी बातें बताते हैं। सारी बातें सुनकर राम साधु महाराज से पूछता है, तो साधु महाराज, मेरी पत्नी की याददाश्त अब कभी भी वापस नहीं आ सकती है क्या? साधु महाराज बताते हैं, अरे नहीं बेटा, अगर तुम दोनों का प्रेम सच्चा है तो ऊपर वाला तुम दोनों को अवश्य मिलाएगा। ये सब बातें हो ही रही थी कि छाया वहां आ जाती है। वह साधु महाराज से पूछती है। साधु महाराज छाया से पूछते हैं, बेटी, क्या तू इसे जानती है? छाया कहती है, नहीं पिताजी, मैं इन्हें नहीं जानती हूँ। मैं केवल इनके घर भिक्षा मांगने गई थी। तब मुझसे यही युवक कह रहा था कि तुम मेरी पत्नी छाया हो। राम छाया को पुरानी सभी बातें याद दिलाने की कोशिश करता है और कहता है, छाया, तुम वाकई में मेरी पत्नी हो। तुम कुछ याद करो, मैं तुम्हारा पति राम हूँ। तभी छाया बोल उठी, मुझे कुछ याद नहीं आ रहा है। इतने ही बीच में जोरों की हवा चलने लगी और एक पेड़ की डाल टूटकर छाया के सिर पर जा गिरी, जिससे छाया की याददाश्त वापस आ गई और उसे सब कुछ याद आने लगता है। सारी बातें याद आते ही छाया राम से कहती है, तुम यहाँ मुझे क्यों लेने आए हो? अब मुझे सब याद आने लगा है। तुमने तो तुम्हारी भाभी से कहकर मुझे घर से भगा दिया था। राम को छाया की बातें समझ नहीं आती कि वो कहना क्या चाह रही है। वो छाया से पूछता है, यह तुम क्या कह रही हो? छाया, भला मैं तुम्हें घर से क्यों भगाऊंगा? छाया उस दिन की सारी बातें राम से बताती है। वह सब सुनकर राम समझ जाता है और छाया से माफी मांगते हुए कहता है, छाया, मुझे माफ करना। मैं तो भाभी पर भरोसा करके तुम्हें उन्हें सौंप कर गया था, मगर मुझे नहीं पता था कि भाभी इतनी नीचे गिर जाएगी और तुम्हारे साथ इतना बुरा व्यवहार करेगी। मुझे माफ कर दो छाया, अब भाभी से हम दूर रहेंगे। तभी साधु महाराज छाया से कहते हैं, जाओ बेटी, तुम्हारे पति ने तुम्हारा त्याग नहीं किया है। वो तुमसे बहुत प्रेम करता है। जाओ बेटी, तुम तुम्हारे पति के साथ चली जाओ और मेरा आशीर्वाद तुम पर हमेशा बना रहेगा। छाया कहती है, पिताजी, मैं आपका शुक्रिया किन शब्दों में करूं? आज आपकी ही बदौलत मुझे नया जीवन मिला है। आज आपने ही मेरी जान बचाई है। साधु महाराज कहते हैं, अरे नहीं बेटी, ऐसी बात नहीं है। यह तो मेरा कर्म है। मगर बेटी, तुम्हें भिक्षा में यह घड़ा किसने दिया है? छाया बताती है कि अरे नहीं पिताजी, यह मुझे किसी ने भिक्षा में नहीं दिया है। यह तो एक बूढ़े बाबा ने मुझे दिया है। छाया ने बूढ़े बाबा की बात सभी को बताई। राम छाया से कहता है, ऐसी बात है तो छाया, तुम उसे खोलकर क्यों नहीं देखती हो? और छाया जैसे ही इस घड़े को खोल कर देखती है तो उसमें ढेर सारे सोने की मोहरें होती हैं। छाया बोल उठती है, अरे देखिए, इसमें तो ढेर सारी सोने की मोहर है। उतने में राम कहता है, क्या सोने की मोहरें? उसे विश्वास नहीं होता और वह घड़े में देखता है। घड़े की ओर देखते हुए वह कहता है, हाँ, इसमें वाकई में सोने की मोहरें हैं।
यह सब देखकर साधु महाराज बहुत खुश हुए और वो छाया से बोले, बेटी, देखा तुमने, तुम्हारे अच्छे कर्मों का फल जरूर मिला। अब तुम दोनों खुशी खुशी जाकर अपना जीवन जियो। छाया बोली, तुमने बिल्कुल ठीक कहा पिताजी। इतने ही बीच में छाया के मन में एक ख्याल आता है और वो साधु महाराज से कहती है, पिताजी, तुमसे एक बात कहूँ? साधु महाराज बोले, कहो बेटी। वो छाया कहती है, पिताजी, आज मुझे नया जीवन दान तुमने ही दिया है, तो मैं चाहती हूँ कि आप दोनों भी हमारे साथ चलो और हमारे साथ ही रहोगे। साधु महाराज बोले, अरे नहीं बेटी, तुमने इतना कहा यही मेरे लिए खुशी की बात है। हम तो यही ठीक है। फिर छाया कहती है, पिताजी, आपने तो मेरे लिए कितनी दूर दूर जाकर भिक्षा मांगकर मेरा पेट भरा है, तो क्या मैं यह कर्तव्य नहीं निभा सकती? पिताजी और माँ, आप हमारे साथ चलिए और आप दोनों हमारे साथ रहना। तभी राम कहता है, छाया सही कह रही है। अगर आप छाया के माता पिता हो तो आप मेरे भी माता पिता हो। आप दोनों इस घने जंगल में रहकर क्या करोगे? आप दोनों हमारे साथ चलिए। राम और छाया के बार बार कहने पर साधु महाराज और उनकी पत्नी राम और छाया के साथ चलने के लिए तैयार हो जाते हैं। साधु महाराज की पत्नी राम और छाया का शुक्रिया अदा करते हुए कहती है, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया बेटा और बेटी, जो तुम दोनों एक बूढ़े माँ बाप की लाठी बन रहे हो। फिर इसी प्रकार छाया और राम साधु महाराज और उनकी पत्नी को अपने साथ ले जाकर गांव में घर बनाकर चारों खुशी खुशी से रहने लगे। दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। ऐसी कहानी हम यूनिक हिंदी स्टोरीज पर लाते रहेंगे।